लेकिन हुआ वही जो राम रचि राखा। भगवान शंकर ने पुनः अमर कथा सुनाई। इधर राधा जी ने सुखदेव जी ने राधा जी से कहा कि माँ मैं जाना चाहता हूँ धरती पर। क्यों? क्योंकि धरती की बड़ी दुर्दशा है। क्यों है? क्योंकि राधा नाम से दूर हो गए। जब से हमने राधा नाम को विसारा है तब से हमारे जीवन में दुख आए हैं। इसलिए माँ मैं तेरे नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए धरती पर जाना चाहता हूँ। जिस जीव के मुख में राधा नाम होगा उसका तो आधा जीवन भगवान की कृपा से है। इसलिए राधा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूं सुखदेव। आपको अगर जाना है ना धरती पर, इस समय सही समय है। क्यों? भगवान शंकर पार्वती जी को क्या सुना रही हैं? अमर कथा सुना रहे हैं। और जाओ, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारा सौभाग्य जुड़ जाएगा। बाबा की लीला। बाबा ने तो कहा कि देख पार्वती तेरे भाग्य में नहीं है कथा, और जो चीज भाग्य में नहीं होती उसके पीछे भागना। आप जानते हैं मां पार्वती ने विवाह के बाद शंकर भगवान से याचना की थी कि कब तक इस कैलाश में रहोगे, कब तक इस बागंबर ओढ़े रहोगे, तुम्हारे साथ तो जैसे तुम हो वैसे मैं भी बन गई। बाबा ने कहा कि देख पार्वती जो सुख कैलाश में है वो कहीं नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है ये धन वैभव। अब बाबा को लगा कि चलो पार्वती का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए, घुमाने के लिए। चल क्योंकि स्त्रियां जब जब घर में थोड़ा सा खटपट करती है ना तो पति देवों को गाड़ी निकालनी चाहिए, चलो भाई। और अगर गाड़ी मायके की तरफ घूम गई तो फिर तो बल्ले बल्ले। प्रेम से बोलो राधे। भगवान शंकर ने कहा कि चलो घूम करके आते हैं, लेकिन घूमने गए तो एक और आफत गले पड़ गई। क्या? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भी घूमने निकले। अब लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जब घूमने लगे तो महाराज भगवान विष्णु ने कहा बाबा हमने सुना आपका विवाह हो गया था, बस हम सोच ही रहे थे कि चाय पानी पर आपको बुलाएंगे, लेकिन समय नहीं लगा। आज बहुत बढ़िया समय है, हमारे निकट आप आए हैं, चलो घर। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, हमको जहां मर्जी चाय पिला। हम तो चाय को भी राम नाम समझ करके क्या करते हैं। अब जैसे ही गए महाराज तो पार्वती जी को तो लक्ष्मी ने पकड़ दिया और बाबा बैठ गए नारायण के पास। अब स्त्रियों की आदत क्या होती है, जो महंगी महंगी ज्वेलरी है वो दिखाएंगी, महंगा सेट है साहब हाथ में, सोफा सेट भी बहुत महंगा है, डाइनिंग सेट भी बहुत महंगा है, हैंड सेट भी बहुत महंगा है, और सारे सेट पार्वती को दिखा करके पार्वती को अपसेट कर दिया। पार्वती ने कहा बाबा आज घर चलो। जैसा महल लक्ष्मी का वैसा ही चाहिए, जैसा सेट लक्ष्मी के पास है वैसा ही चाहिए। और बाबा समझ गए थे उसी समय कि अब तो आगे का जीवन बहुत गलत जगह पर। लेकिन बाबा ने वहां पर भी कहा पार्वती को कि हमारे भाग्य में ये सेट नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, जो चीज भाग्य में नहीं है उसके लिए प्रयत्न मत करो, मत भागो, मत भागो। कर्म इतना करो कि महाराज दूसरे का दिल ना दुखे। बस दूसरे जैसा बनने के लिए अपने शरीर को खराब मत करना। हम जैसा है वैसे ही रहे, जैसे ठाकुर जी ने हमको गुण दिया है बस वैसा ही राम नाम भजन करके वैसा बने रहो। वापस जब चाय पानी की विदाई हुई चलने लगे तो बाबा तो चलने लगे और पार्वती के कदम ढीले पड़ गए। बाबा ने कहा क्या हुआ? कहा देखा वहां झूमर कितने लाख का था, जिस पर तुम बैठे हुए थे वो सोफा कितना लाख का था, जो चाय तुमने पी कितनी टेस्टी थी, जिस कप में तुमने पिया कितने हजार का था। बाबा ने कहा छोड़ ये सब बेकार की बातें हैं, तब बाबा चाहिए। बाबा ने बहुत मनाया लेकिन पार्वती नहीं मानी। 3 हट हैं, बाल हट, जोग हट और स्त्री हट, और सबसे खतरनाक है स्त्री हट। नहीं माने। बाबा ने भगवान राम का ध्यान किया। राम है जिसके ईश्वर सौ रामेश्वर है, ईश्वर है जिसके राम सौ ईश्वर। शिव राम को अपना गुरु मानते हैं, गुरु राम को अपना शिव गुरु मानते हैं। सौ राम जी का ध्यान क्या? कहा बाबा ये बाला डाल दो। राम ने कहा दे दो। क्या दूं? कहा जो लक्ष्मी के पास है। किसके पास जाऊं? कहा समुद्र के पास जाओ, क्योंकि लक्ष्मी के पिता है।
समुद्र के पास कहा बाबा एक बेटी ने आफत मचा रखी है, दे दो ना। समुद्र ने कहा कि ठीक है मांगो। समुद्र ने पूरी लंका ही दे दी थी किसको? शिव को, और पूरी लंका ही सोने की। पार्वती प्रसन्न हो गई। पार्वती ने कहा ये हुई बात। अब जैसे ही लंका प्रदान की, का खुश है, का खुश है, का इसका इनॉग्रेशन होगा, इसका मुहूर्त होगा, कार्ड छपवाए, पहला कार्ड लक्ष्मी के नाम दूंगी और कहूंगी आ जरा मेरे घर पे, अब देख कितना वैभव है यहाँ। बहुत दिखा रही थी ना सेट, अब यहाँ के सेट देख। लक्ष्मी जी ने आया, निमंत्रण स्वीकार किया, सब देवता आए। रावण के पिता जो मुख्य आचार्य थे उनको वृषशर्वा जी को आचार्य नियुक्त किया। लेकिन यज्ञ के बाद जब लंका की उस स्वर्ण लंका का जब मुहूर्त हुआ, तो मुहूर्त संपन्न जब हुआ तो दक्षिणा देनी पड़ी। पार्वती जी ने बाबा को कहा कि बाबा गुरुजी को दक्षिणा दो। बाबा ने गले का सांप उतारा, लो बाबा। हाँ, तो पंडित जी ने कहा मैं इस सांप का क्या करूं? उन्होंने कहा मेरे पास तो यही लिफाफे की चाह नहीं है यार। बिछुआर उतार करके रख दिए, गले की मारा रुद्राक्ष निकाल करके दे दी। आचार्य ने कहा कि नहीं नहीं दक्षिणा। पार्वती ने देखा कि मेरे पास में कुछ नहीं है, क्या करूं? लक्ष्मी जी ने देखा कि पार्वती परेशान हो रही है। लक्ष्मी जी ने कहा कोई बात नहीं बहन, तेरा घर है या मेरा घर है, तूने दिया मैंने दिया, मैं देता हूं दक्षिणा। पार्वती तो पहले ही जली बैठी थी, कहा तू क्यों देगी भाई, इनॉग्रेशन मेरे घर का, दक्षिणा मैं दूंगी। और क्या दिया?